Hello friends, good morning. Myself Ravind Patel. Welcome to my YouTube channel Ravind Sir Maths Classes. आज हम लोग M3 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर अप करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारा का सारा टॉपिक टेबल बेस्ड होगा, मींस इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे या जितनी भी टॉपिक्स होंगी उन सब के अंदर मुझे एक टेबल दी जाएगी। उस टेबल में हमारे पास दो कंटेंट रहेंगे, एक x और एक y के बारे में। y को ही fx बोला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं कि ये जो टेबल बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कम से कम 8 टॉपिक डिस्कस करनी होती हैं। क्लियर है? जिसमें फर्स्ट वन इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसका सिंबल डेल होता है। सेकंड वन इज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसका भी सिंबल डेल ही डिनोट किया जाता है, बट ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर से डिनोट किया जाता है। फॉरवर्ड में अपर ट्रायंगुलर, बैकवर्ड में लोअर ट्रायंगुलर। और अगर इसे मैं रीड करूंगा तो इस दोनों को ही डेल पढ़ा जाता है। क्लियर है? थर्ड वन इज लैग्रेंज फार्मूला। फोर्थ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फाइंड मिसिंग टर्म, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। ये जितनी भी टॉपिक्स गाइज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी टॉपिक्स टेबल बेस्ड होती हैं। मींस इन सभी क्वेश्चंस में हमें एक टेबल गिवन होगी x और fx या फिर xy के फॉर्मेट में, और फिर उसमें क्वेश्चंस होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करना है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। क्लियर है? ये बताने के पहले गाइज हम आपको ये बताएंगे कि जो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें टेबल किस तरीके से बनाई जाती है और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या होता है और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में डाटा को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। मेकिंग टेबल, क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट? मेकिंग टेबल। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मुझे टेबल कैसे बनानी होगी। मींस जो हमारे पास x और y का डाटा होगा उससे हम लोग टेबल को कैसे बनाएंगे। अभी गाइज आपको कुछ नहीं, बस ये पॉइंट्स याद रखना है। कैसे क्या होगा सब कुछ आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। मेकिंग टेबल क्या लिखा है गाइस, रीड करता हूं। हमेशा नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है टेबल में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उन वैल्यूज में हम नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सिंपल सा जो लॉजिक है ये आपको याद रखना है। ये कैसे होगा, अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा गाइस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक्स होती हैं, बस आप कंसेप्ट याद रखना कि जब भी टेबल बनाने की बात आएगी तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका सिंबल है गाइस? फॉरवर्ड ऑपरेटर का। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए मैंने लिखा है फॉरवर्ड ऑपरेटर में वैल्यूज हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काउंट की जाती है। मींस एक अगर टेबल गिवन होगी तो वो इस तरीके से वर्टिकल गिवन होगी, तो ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। तो यदि फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा हुआ है तो वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर काउंट करेंगे, और बैकवर्ड ऑपरेटर में वैल्यू हमेशा नीचे से ऊपर की ओर काउंट की जाती है। बस ये टर्म याद रखिएगा, बाकी अभी हम एक एग्जाम्पल से इसका देंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? टेबल कैसे बनती है? हमेशा नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या होता है, वैल्यूज ऊपर से नीचे की ओर ली जाती हैं। बैकवर्ड में क्या होगा फ्रेंड्स, वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर ली जाएंगी जैसा मुझे रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर है गाइज? चलिए तो देखते हैं अब इसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या था गाइज अपना? फर्स्ट टॉपिक था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्लियर है? और सेकंड बार न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। लैग्रेंज और न्यूटन डिवाइडेड एक साथ करेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ये इंडिविजुअल टॉपिक होगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये एक अलग टॉपिक होगा। मिसिंग टर्म एंड रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स ये दोनों एक साथ करेंगे। क्लियर है गाइस?
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा अपना पहला न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला आप याद रखिएगा गाइज, ये होता है y इज इक्वल्स टू ऐसे एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ये होता है y0 प्लस यू डेल y0 प्लस यू माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल 2y0 यू माइनस 1 यू माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल 3y0 डैश डैश डैश, जहां पर यू इज इक्वल्स टू होता है x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है गाइज, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो मैं टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, y0 डेल y0 डेल 2y0 डेल 3y0, ये सारे के सारे टर्म मुझे टेबल से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? टेबल से। क्लियर है? तो अगर ये सारे टर्म गाइस टेबल से मिलेंगे तो इसमें बच क्या रहा है? u, और u के लिए मैंने क्या लिखा है? x माइनस x0 अपॉन h। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से कंसेंट्रेट होकर सुनिएगा कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। x0 ये टेबल से मिलेगा, h जो भी x की वैल्यूज गिवन होंगी टेबल में, एक टेबल होगी तो उसमें x की कुछ वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो h कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, x के वैल्यू के बीच का डिफरेंस, मतलब जो x की एंट्रीज गिवन होंगी उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो h कहलाएगा। क्लियर है? और x0 टेबल से मिलेगा। अब क्या बचा? x हमेशा वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मींस एक टेबल गिवन होगी और किसी ना किसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो जो पॉइंट होगा वो x कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्या है? न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। मैंने कहा था ये दोनों एक साथ बताएंगे, तो ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हो गया। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। देखिए ये क्या होता है गाइस, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एन यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 फैक्टोरियल 2 डेल 2 वाई एन यू प्लस 1 यू प्लस 2 फैक्टोरियल 3 डेल 3 वाई एन एंड सोन, जहां पर u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स एन अपॉन h। सब कुछ वही है जो फॉरवर्ड में था, यहां पर y0 की जगह पर yn हो गया, फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह पर बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया। क्लियर है? यहां पर भी yn डेल 2yn डेल 3yn ये टेबल से मिलेगा। u के लिए ये फार्मूला है, x हमेशा वो वैल्यू जिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, xn टेबल से मिलेगा, h x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। क्लियर है गाइस? तो ये फार्मूला आप नोट करके रखिएगा, दोनों ही, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी, या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रखिएगा। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्म कैसे मिलते हैं, कहां से आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द डिफरेंस टेबल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 फॉर द वैल्यू ऑफ 0 2 4 6 8 एंड एक्सटेंड द टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ f ऑफ 10। ये मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है, बाकी आपको हमेशा ये जो टेबल दिख रही है गाइस, इस तरीके से टेबल दी जाती है, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो और ये समझ जाए कि अगर इस तरीके से भी दिया है तो टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है गाइस, तो इसमें देखिए गाइस, इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपको डायरेक्ट टेबल नहीं दी, मीन्स ये जो टेबल है इस तरीके से नहीं दी, आपको एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन के लिए कुछ वैल्यूज दी हैं। तो ये जो वैल्यूज गिवन है गाइस, ये x की वैल्यूज कहलाती हैं। मीन्स 0 2 4 6 8 ये x की वैल्यूज हैं और y या fx ये इस इक्वेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? आप इस दी गई इक्वेशन में एक बार 0 पुट कीजिए और इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपको fx मिल जाएगा। फिर आप इसमें x बराबर 2 लिखिए, कैलकुलेट कीजिए तो f2 मिल जाएगा। फिर आप 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, तो ये आपको सारी की सारी fx की वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर है? तो देखिए गाइस, जब मैंने इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखा तो 0 0 0 कितना आएगा? 7। अब आप इसमें 2 रखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 7, कैलकुलेट कीजिए, कैलसी का काम है, कितना आ जाएगा? 13। कैलसी साथ में रखिएगा गाइस, विदाउट कैलसी इन टॉपिक को सॉल्व
नहीं किया जा सकता। मैं बहुत पहले से M3 के सारे वीडियोस में मैंने बोला है कैल्सी इज मस्ट, कैल्सी बहुत जरूरी है। विदाउट कैल्सी M3 का पेपर देना पॉसिबल नहीं है। अब आप 4 रखिए, कैलकुलेट कीजिए, इतना आएगा 6 145 आएगा, 8 पर 367 आएगा। अब देखिए गाइस, अब इसको कैसे टेबल के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, मैंने क्या किया, ये आप ये वाला पार्ट भूल जाइएगा, इस पार्ट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। अभी स्टार्टिंग फेज में आपके पास अब सिर्फ इतना है, ये आपको हर क्वेश्चन में जनरली ऐसा मिलेगा, ये जो दिख रहा है एक्स दिया जाएगा, वाई या फिर एफ एक्स ये दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चन में इक्वेशन ली थी, एक्स की वैल्यूज ली थी, कैलकुलेट करके डाटा निकाला। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन में एक्स और एफ एक्स गिवन होगा। तो देखिए 0 2 4 6 8 7 13 43 145 एंड 367 ये डाटा अपने पास अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था एफ ऑफ 10, याद कीजिएगा इस किस पर पूछा जा रहा था क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 10, मतलब x बराबर 10 पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गाइज आपको ये कुछ किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला टास्क होता है कि आप टेबल बनाइए। क्या बनाइए? टेबल। तो देखिएगा इस टेबल बनाने के लिए मैंने क्या समझाया था प्रीवियस में, क्या लिखा हुआ था, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखिए जो मैंने आगे टेबल बनाई है, देखिएगा ये लिखी हुई है, आप इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 13 माइनस 7 6, 43 माइनस 13 30, 145 माइनस 43 102, 367 145 माइनस करिए तो आएगा 222। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। 30 माइनस 6 24, 102 माइनस 30 72, 222 माइनस 102 120, फिर 72 माइनस 24 120 माइनस 72, 48 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 आएगा। ये जब तक सिंगल वैल्यूज ना आ जाए तब तक इस तरीके से नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते रहिए, तो आपकी गाइज ये टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल में जब मैंने ये फर्स्ट टाइम डिफरेंस किया था तो ये फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है, फिर जब मैंने किया था तो ये सेकंड डिफरेंस कहलाएगा, आफ्टर दैट थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस। ये जितना भी लंबा जा सकता है, डिपेंड करेगा इंट्रीज कितनी ज्यादा गिवन है। क्लियर है गाइस? टेबल बनाने में कोई दिक्कत आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेन टास्क आता है कि जो मैं बोल रहा हूं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही सेम पार्ट होते हैं, कैसे करना है मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसी में। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही मेन पार्ट है, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, डाटा पुट करना है और कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखिए गाइस, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा इसका क्योंकि ये बेसिक्स है और इसी में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन, ये जैसे ही टेबल बन जाएगा इस, फिर आप क्वेश्चंस पर आइए और ये देखिए कि किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है। किस पर पूछा जा रहा है? 10 पर पूछा जा रहा है यानी। तो अब आप ये देखिए कि ये जो x की वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में ये वैल्यू किसके पास आ रही है बताइए? इसके पास आएगी क्या? इसके या इसके, मतलब 0 2 4 6 8 में ये जो 10 है ये किसके पास में आएगी? नो डाउट 8 के पास में आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब आप ये देखिए कि ये जो 8 के पास में आ रही है, ये 8 दी गई टेबल में ऊपर है या नीचे है? आप ही बताइए। ये जो 8 है वो ऊपर है या नीचे है? सिंपल सा आंसर आएगा नीचे। तो गाइस याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि ये पॉइंट दी गई टेबल में नीचे साइड लाई करे, मींस नीचे की वैल्यू के पास में हो, तो वहां पर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज होता है। और यदि यही दी गई वैल्यू टेबल में ऊपर साइड लाई करे तो वहां पर न्यूटन फॉरवर्ड यूज होता है। और नाम से ही समझ लीजिएगा, इस फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पहले, और बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? पीछे। तो टेबल में ऊपर और नीचे की बात करूंगा मैं। क्लियर है? तो फॉरवर्ड कब लगाओगे? जब दिया गया पॉइंट टेबल में ऊपर साइड होगा। बैकवर्ड कब लगाओगे? जब दिया गया पॉइंट टेबल में नीचे साइड होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है गाइस, अगर मान लीजिए सर बीच में हो तो फिर क्या करेंगे? तो गाइस याद रखिएगा, उसके लिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनती है। बट अब आपके सिलेबस से सेंट्रल डिफरेंस के दो और फार्मूले होते थे, बेसल्स एंड स्ट्रीलिंग्स। अब ये दोनों आपके सिलेबस से हटा दिए गए। हम लोगों के टाइम पे मींस 2007 और 8 पर हम लोगों ने सेंट्रल डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है। मींस यदि दी गई वैल्यू टेबल के मिड वाले पार्ट में लाई करती है तो वहां पर सेंट्रल यूज करते थे। बट
अब जो आपका न्यू सिलेबस का पैटर्न है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेंट्रल डिफरेंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मींस सिर्फ दो ही फार्मूले हैं, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो यदि वैल्यू सेंट्रल में कहीं लाई करे तो आप इन जनरल उसमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करके उसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? लगेगा सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अपर साइड फॉरवर्ड, लोअर साइड बैकवर्ड, बीच में आए तो इन जनरल आप उसमें फॉरवर्ड लगाइए। यदि आप बैकवर्ड भी लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है गाइस? अब समझिए, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखिए गाइस, यदि दी गई वैल्यू टेबल के ऊपर साइड लाई करे तो आप लोग हमेशा उसे x0 और y0 मान के कैलकुलेट करेंगे। कब? जब वैल्यू ऊपर साइड हो। तो आप वैल्यूज कैसे मानेंगे? x0 एंड y0। लेकिन यदि दी गई वैल्यू टेबल में नीचे साइड है तो आप लास्ट वैल्यू को xn और उसके सामने वाली को yn मानेंगे। क्लियर है? अब ये हो गया xn और ये हो गया yn। अब आपको पता चल गया गाइस इसमें कौन सा फार्मूला लगना है? न्यूटन बैकवर्ड। कौन सा लगना है गाइस? न्यूटन बैकवर्ड। देन अब आप बैकवर्ड की टर्मिनोलॉजी पर जाइए। मैंने बेसिक्स में स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप टर्म्स को याद रखिएगा। बैकवर्ड में मैंने आपको लिखा था कि वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर मिलेंगी। कहां से कहां मिलेंगी? नीचे से ऊपर। मींस ये जो डिफरेंस टेबल है इसमें यदि नीचे से ये फर्स्ट वैल्यू yn है तो ये जितनी भी टेबल बनी हुई है इस पूरी टेबल में नीचे से जो पहली वैल्यू होगी वो yn कहलाएगी। क्लियर है गाइस? क्या बोला मैंने? यदि बैकवर्ड फार्मूला आप लगा रहे हैं तो जो लास्ट वैल्यू यदि yn है तो पूरी टेबल में जो लास्ट वैल्यूज लिखी होगी वो yn कहलाएगी। यहीं पर यदि मान लीजिए मुझे इसमें फॉरवर्ड लगाना होता, क्या लगाना होता? फॉरवर्ड। मान लीजिए ये 1 पर पूछा जाता तो 1 ऊपर पड़ता तो मैं क्या लगाता? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में मैंने क्या समझाया था? वैल्यू ऊपर से नीचे मिलती है। मींस ये ऊपर से पहली वैल्यू कौन सी है? y0। तो इस पूरी टेबल में जो ऊपर से फर्स्ट वैल्यू होगी मींस 6, 24, 48 और 0, ये सारी वैल्यू y0 बन जाती। क्या बन जाती? y0। बट यहां पर क्या लगाना है? बैकवर्ड। तो मैं बैकवर्ड के अकॉर्डिंग बताऊंगा। यदि ये yn है तो ये सारी की सारी वैल्यू जो नीचे से हैं ये yn बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे गाइस? yn। क्लियर है? अब देखिए ये कौन सा डिफरेंस है? फर्स्ट, तो ये बन जाएगी फर्स्ट yn। ये है सेकंड तो ये बन जाएगी del 2 yn। ये थर्ड तो ये बन जाएगी del 3 yn। ये है फोर्थ तो ये बन जाएगा del। ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ तो ये बन जाएगी del yn, del 2 yn, del 3 yn एंड del 4 yn। क्लियर होगा आई थिंक गाइस? बहुत सिंपल है। यदि वैल्यू नीचे है तो बैकवर्ड, ऊपर है तो फॉरवर्ड। x0 y0 फॉरवर्ड के लिए, xn yn टर्मिनोलॉजी बैकवर्ड के लिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम फ्रेंड्स इसके फार्मूले पर। ठीक है? तो देखिएगा इस फार्मूला क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल्स टू yn u del yn u प्लस 1 फैक्टोरियल 2 del 2 yn u प्लस 1 u प्लस 2 फैक्टोरियल 3 del 3 yn वेयर u इज इक्वल्स टू x माइनस xn अपॉन h। यही फार्मूला था। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था गाइस कि ये जितने भी टर्म्स हैं ये टेबल से मिलेंगे। ध्यान से देखिए आप टेबल को। yn ये लिखा हुआ है, del yn ये वाली वैल्यू है, del 2 yn ये वाली वैल्यू है, del 3 yn ये वाली है, अगली del 4 yn होगी। तो ये देखिए ये वाली वैल्यूज मिल गई आपको। इसको सर्किल कर लिया करिएगा। 1 2 3 4 एंड 5 इन वैल्यूओं की मुझे जरूरत है। क्लियर है? आप लिख भी देंगे तब भी चलेगा। मैंने सर्कल आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। ये सारा डाटा आ गया। अब आइए नीचे, u इज इक्वल्स टू x माइनस xn अपॉन h। आप मुझे बताइए मैंने क्या समझाया अभी बेसिक्स में? x क्या होता है? जिस वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस पर पूछा जा रहा है गाइस? 10 पर। किस पर पूछा जा रहा है? 10 पर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। आगे आइए, क्या लिखा है यहाँ? xn कितना है गाइस? ये देखिए 8। ये भी मिल गया। अब कितना बच रहा है? h। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला था? h x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो x की वैल्यू कहां है? ये है। इनके बीच का डिफरेंस बताइए जरा। 0 2 4 6 8 कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का। ये डिफरेंस हमेशा कॉमन होता है गाइस, याद रखना। न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, लैग्रेंज और न्यूटन डिवाइडेड में अलग अलग भी हो सकता है। वो अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है,
और ये इक्वल इंटरवल के लिए होता है, इसलिए इनमें जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा, इसलिए यहाँ पर h यूज होता है, वहां पर h यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज यहाँ पर 2। तो अब आप देखिए गाइज, आप सारी वैल्यूओं को यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, ये देखिए फार्मूले में, ठीक है, करिए रिप्लेस। 367 ये yn था, पहले तो u कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू हो गई 10, xn हो गया 8, h हो गया 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आप इस फार्मूले में गाइज u के प्लेस पर 1 और yn डेल yn ये टेबल में आपको पता ही है, आप सारी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करिए और रिप्लेस करके जब आप इसे कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 757। क्लियर है फ्रेंड? सिंपल था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। आपसे जो भी मिस्टेक्स होगी M3 में और ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें 99%, क्या बोला मैंने, 99.9% जो मिस्टेक्स होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में, क्योंकि टेबल बनाने में नीचे से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करना है, गलती हो ही नहीं सकती है। फार्मूला यदि याद है तो वो कभी गलत होगा नहीं, तो गलती होगी कहां, इसकी कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को विशेष कर आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कैलसी पर कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन करते वक्त पता ही नहीं चलेगा कि वो सही हो रही है या गलत, क्योंकि जब हम हैंड से करते हैं तो पता चलता है, बट कैलसी में ऑपरेट करना है तो वो दिखता नहीं है, और जो चीज दिखती नहीं है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। इसलिए गाइस कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर है गाइस? तो ये आज का मेरा टॉपिक था, न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैग्रेंज एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो गाइज आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरे जितने भी वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लासेस वीडियोस हैं। क्लियर है गाइज? यदि आपको इंजीनियरिंग जो सिलेबस है मैथ्स का, चाहे वो M1 हो, M2 हो या फिर M3 हो, यदि उसका कंप्लीट सिलेबस मींस उसके कंप्लीट क्वेश्चंस, ये मैंने बहुत बेसिक्स क्वेश्चन डाला था सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसमें भी कई टाइप से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट वो सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियो में मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, हो सकता है 40-50 मिनट या 1 घंटे तक भी जा सकता है। तो ये मेरा बेसिक्स डेमो क्लासेस वीडियो था, इस टॉपिक्स के लिए मैं टॉपिक्स वाइज वीडियो डालता हूँ। यदि आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, मीन्स चाहे वो M1 का हो, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 जिसे M2 बोलते हैं, मैथमेटिक्स 3 जिसे M3 बोला जाता है। क्लियर है गाइस? यदि इसका कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। क्लियर है? और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए या उस पर इंक्वायरी लेने के लिए आपको साइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर रविंद्र सर नाम से दिया जा रहा है, या यहाँ पर अगर किसी कारणवश ना दिखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं और व्हाट्सएप पे कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो वहां पर आपको मैं RGPB के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो भी एग्जाम्स का पैटर्न होता है उसमें हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से और डीपली जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है गाइस? तो आप लोग देखते रहें और बाय बाय।